एग्जाम्पल 13 देखो बच्चों, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर 4 इन द प्रोडक्ट ऑफ 1 + 2a की पावर 4 2 - a की पावर 5 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो हमको इस एक्सपेंशन में, इस एक्सपेंशन और इस एक्सपेंशन के मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा उसमें a की पावर 4 का क्या निकालना, हमको कोफिशिएंट निकालना बच्चों। तो सबसे पहले तो हम बाइनोमियल थ्योरम से क्या कर देते हैं, इसको खोल लेते हैं। देखो खोलो बच्चों, तो देखो सॉल्यूशन, तो देखो 1 + 2a की पावर क्या हो गया बच्चों 4। कैसे खोलोगे बच्चों, 4c0, फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो 1 की कुछ भी पावर आ जाए उसको क्या करना है, हमने छोड़ देना है, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी कर लो 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसको यूज नहीं करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, 2a की पावर है 0, 4c1 है, 2a की पावर है 1 है, 4c2, 2a की पावर है 2, 4c3, 2a की पावर है 3 और 4c4, 2a की पावर बच्चों 4, क्योंकि 1 यहाँ पे चल नहीं रहा है, 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आता है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ से देखो 4c0 क्या होता है, हमेशा 1 होता है, 2a की पावर 0 भी क्या होता है 1 होता है। तो पहला टर्म क्या आएगी 1, प्लस में 4c1 क्या होता है, हमेशा 4 होता है, और ये 2 हो गया, 4 दूनी 8a, 8a, प्लस में क्या होगा 4c2 क्या होता है 4 × 3 अपोन में 2 × 1, ये जानते हो आप, 2 फैक्टर तक तोड़ दो इसको, तो कितना हो गया बच्चों, ये 6 हो गया। तो 6 और 2 की पावर 2 4, 24a² प्लस में 4c3 हमेशा 4 होता है। देखो ऊपर एक जितना नंबर उससे नीचे एक कम है, ये मैंने बार बार बता रखा है बच्चों आपको, n(n-1) क्या होता है, हमेशा n होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया बच्चों 4 और 2 की पावर 3 क्या हो गया 8, 8 चौक 32, 32a³ प्लस में 4c4 क्या होता है, हमेशा 1 होता है, 2 की पावर 4 क्या होता है 2 3 4 4 2 16a³। ठीक है बच्चों, ओके, ये तो यहाँ से ये आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे बच्चों 2 - a की पावर क्या करेंगे 5, फिर देखो करो वही काम, 5c0, 2 की पावर है 5 और -a की पावर है 0, प्लस में क्या आएगा बच्चों 5c1, 2 की पावर है 5 - 1, a की पावर है 1, 5c2, 2 की पावर है 5 - 2, -a की पावर क्या हो जाएगी बच्चों 2 हो जाएगी, प्लस में 5c3, 2 की पावर कितना हो जाएगा बच्चों 5 - a 3, -a की पावर है 3, प्लस में 5c4, 2 की पावर है 5 - 4, -a की पावर है 4, प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों 5c5, इससे आगे नहीं जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 - 5 और -a की पावर है 5। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको पहले ही बताया। देखो यहाँ पे 0 होते, यहाँ पे 0 घटा हुआ है, यहाँ पे 0, 5 1 1 1। ठीक है, इसकी और इसकी पावर दोनों का सम क्या रखना है हमको 5, तो 5 - 1 4 है, तो ये 1 है, तो इन 4 + 1 5, ये माइनस ये क्या है 3 है, तो 3 और 2 5, ये 2 और 3 5, ये 1 और 4 5, और ये 0 + 5 5। ठीक है बच्चों, ओके, ये एक्सपेंशन मैंने आपको भली भांति समझा रखी है। ठीक है, तो देखो बच्चों इसको करो, 5c0 कितना होता है बच्चों 1, 2 की ये 1 हो गया, तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32। अब क्या देखो, अब ये माइनस है तो 1 प्लस चलेगा 1 माइनस चलेगा, 1 + 1 - 1 + 1 माइनस। ठीक है, तो हमेशा हमें माइनस रखो इसको। 5c1 क्या होता है 5, और 2 की पावर 4 कितना होता है बच्चों 16, तो ये हो गया 16 × 5 80 a, प्लस आएगा अगला 5c2 कितना होता है 5 × 4 अपोन 2 × 1, 2 दूनी 4, 10 आ गया। ठीक है, 10 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो 80 a²। ठीक है, फिर आएगा माइनस 5c3 कितना होता है बच्चों 5c3, 3 फैक्टर तक तोड़ो, 5 × 4 × 3 और 3 × 2 × 1, 3 से 3 कैंसिल, 2 दूनी 4, ये भी कितना है बच्चों 10 है। कितना ये 10, तो क्या आएगा 10 से कहाँ गया 10 और 2 की पावर 2 4, यानी कि 40 a की क्या आ गई क्यूब आ गई। ठीक है, ये प्लस क्या आएगा 5c4 5 होता है 5 और 2 की पावर 2 1, तो 5 × 10 कितना हो गया 10 हो गया, ये 10a की पावर है 4। ठीक है बच्चों, ओके, प्लस में क्या आ गया, माइनस में क्या आएगा बच्चों 5c5 क्या होता है 1 होता है, 2 की पावर 0 क्या होता है ये भी 1 होता है, तो -a की पावर है
5 आ गया। ये हमारे पास कुल मिला के क्या होगी बच्चों, एक्सपेंशन आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई। ठीक है, और इस मल्टीप्लाई में जो a की पावर 4 आएगी उसको हमें फाइंड आउट करेंगे। ओके, ये देखो बच्चों मैंने इसकी, ये किसकी एक्सपेंशन है, 1 + 2a की पावर 4 की, और ये एक्सपेंशन किसकी है, नीचे वाली 2 माइनस a की पावर 5। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया बच्चों, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा बच्चों, पूरी को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, यहाँ से वो टर्म निकाल लेंगे जिनमें क्या है, a की पावर 4 है। ठीक है, तो बच्चों देखो शुरू से चलते हैं, तो 1 से चलते हैं, यहाँ से 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 को यहाँ से, यहाँ पे a की पावर 4 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 10a की पावर 4। ठीक है बच्चों, इससे आगे चलो, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो 8a से, 8a यहाँ भी नहीं बन रहा, 8a यहाँ भी नहीं बन रहा, a नहीं बन रहा, यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पे क्या बन गया, 8 इंटू में क्या आएगा बच्चों, देखो क्या आएगा, प्लस 8 इंटू में क्या आ गया, माइनस 8a माइनस में 40a क्यूब। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन है बच्चों, यहाँ से क्या है ये, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ओके, प्लस अब इस पे आते हैं 24 स्क्वायर पे, यहाँ नहीं बन रही, यहाँ नहीं बन रही, यहाँ बन रही है। ठीक है, बाकी कहीं नहीं बनेगी, तो क्या आ गया, 24a स्क्वायर इंटू में 80a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्लस अब यहाँ पे आते हैं, अब 32a क्यूब पे यहाँ नहीं बन रही, अब यहाँ बनेगी, तो क्या आ गया, 32a क्यूब इंटू में क्या आ गया बच्चों, माइनस 80a। ठीक है बच्चों, जहाँ अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर क्या बनेगी, यहाँ पर ही बनेगी, और तो कहीं बनेगी नहीं। ठीक है, तो क्या आ गया, प्लस में 16a की 4 और इंटू में क्या आ गया बच्चों, 32। ठीक है बच्चों, ओके, अब इसको सोल्व करेंगे। अब इसको जो सोल्व करेंगे, तो जो सोल्व होके जो a की पावर 4 का जो कोफिशिएंट आएगा वो हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला क्या आ गया, यहाँ पे क्या आंसर आता है, 438 a की पावर 4 आता है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के सोल्यूशन सोल्व कर लिए, ये मैंने कर रखा है सोल्व, ये कुल मिला के सोल्व हो गया, क्या आता है बच्चों, -438 a की पावर 4। तो a की पावर कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 4 कितना आ गया बच्चों, -438। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, एग्जाम्पल 14 देखो बच्चों, फाइंड द rth टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ x + a की पावर n। ठीक है बच्चों, तो देखो वी नो दैट, ये फार्मूला होता है कि वी नो दैट rth टर्म फ्रॉम द एंड का मतलब पीछे से, एंड का मतलब पीछे, फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ क्या बच्चों, x + a की पावर n। क्या होता है, n - r + 2 टर्म। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मान लिया x + a की पावर आपने ले ली 10 ले ली, क्या ले ली, 10। ठीक है बच्चों, अब देखो 10 में क्या है, 11 टर्म आएंगी, तो क्या आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखो, अब मान लिया आपने क्या निकालनी है, 5th, ये देखो rth टर्म निकालनी है, कहाँ से, एंड से, क्या से, एंड से। ठीक है, तो देखो कैसे निकालोगे, तो देखो मान लिया आपने एंड से, आपने मान लिया 5वीं टर्म निकालनी है, क्या निकालनी है, 5th टर्म फ्रॉम द एंड, समझ आता हूँ। ठीक है, अब देखो 5th टर्म निकालो, तो n की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ से 10 से माइनस में 5 प्लस 2। ठीक है बच्चों, तो 10 में से 5, 10 से जमा 2 12, और 12 में से 5 गया 7, यानी कि 7th टर्म कहाँ से, आगे से, 7th टर्म कहाँ से आएगी, आगे से क्या आएगी, एंड से पिछली 5वीं आएगी। ठीक है, यानी कि जो टर्म एंड से 1 2 3 4 5
यानी यहाँ एंड से पांचवी टर्म क्या आ रही है बच्चों 7, तो वही टर्म क्या आ रही है स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं टर्म आ रही है, तो ये इसका फार्मूला है। ठीक है, यानी कि एंड से अगर आपने टर्म निकालनी है तो ये क्या है, ये n माइनस आर प्लस 2 जो टर्म है ये कहाँ से है बच्चों, ये स्टार्टिंग से। ठीक है, आएगी एंड से ही, आर टर्म तो क्या है ये एंड से है, लेकिन n माइनस आर प्लस 2 टर्म कहाँ से है बच्चों, स्टार्ट से। समझ में आई बात बच्चों? जैसे ये पांचवी टर्म कहाँ से है 1 2 3 4 5, यहाँ पे पांचवी टर्म एंड से कौन सी है 7 है, तो यहाँ से जो फर्स्ट टर्म है इस फार्मूले से कौन सी है, ये कौन सी टर्म निकालेगी 7 टर्म फर्स्ट आगे से स्टार्टिंग से। समझ में आई बात बच्चों? ओके, इसी तरह से इसमें फार्मूला है क्या है, अगर भाई x प्लस ए की पावर n में क्या है आर टर्म कौन सी, जो एंड से जो आर टर्म है ना वो स्टार्टिंग से कौन सी होगी इस एक्सपेंशन में n माइनस आर प्लस 2th टर्म होगी। समझ में आई बात बच्चों? तो अब देखो यहाँ से फार्मूला लगा देते हैं, जैसे टी आर प्लस 1 क्या होता है एन सी आर, यहाँ पे x है, ए की जगह x है, x माइनस आर और ए की पावर r होता है। ठीक है, तो निकालो बच्चों, अब n माइनस आर प्लस 2th टर्म निकालो, तो देखो एन टी एन ए माइनस आर प्लस 2 निकालो। देखो कैसे, देखो यहाँ पर देखो बच्चों r प्लस 1 टर्म है तो r की वैल्यू उससे कम है, यहाँ पे r प्लस 1 है तो यहाँ पे क्या है r है, और n में से क्या घटा हुआ है r घटा हुआ है, और a की पावर भी क्या है r है। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी लगाएंगे। कैसे, देखो n की जगह तो n ही है, n c, ठीक है n c। अब यहाँ पे कितनी टर्म है, यहाँ पे देखो यहाँ पे r प्लस 1 है तो यहाँ पे r है, तो यहाँ पे क्या है n माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा, यानी उससे एक जस्ट कम हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, ये एक कम वैल्यू आ गई। ठीक है, x ये आ गया, n में से क्या घटेगा, n में से r घटेगा, तो r की जगह क्या है n माइनस आर प्लस 1 है, तो देखो घटाओ n में से क्या घटाएंगे, ये पूरी वैल्यू घटाएंगे क्योंकि r की जगह क्या है ये है। ठीक है, तो n माइनस n और माइनस में यहाँ पे लगा देते n माइनस आर प्लस 1। ठीक है, और a की पावर भी क्या है, a की पावर क्या है r है, तो यहाँ पे r है तो यहाँ पे भी r आएगा, तो r की जगह क्या है ये है, a की पावर है n a माइनस आर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों t n a माइनस आर प्लस 2 क्या आ गया मेरे पास n a c n a माइनस आर प्लस 1, और x की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, ये n से n क्या हो जाएगा, n से n कट गया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ पे प्लस का क्या होगा माइनस। ठीक है, और a की पावर है n a माइनस आर प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये क्या आ गई मेरे पास है आर एस टर्म आ गई, कौन सी आ गई आर एस टर्म फ्रॉम द एंड, आर एस टर्म फ्रॉम द एंड। समझ में आई बात बच्चों? आई होप आपको समझ में आ गया हो। ओके, एग्जाम्पल 15 देखो बच्चों, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ x प्लस में 1/2 क्यूब रूट ऑफ x की पावर 18। ठीक है बच्चों, इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या है बच्चों, उसमें x नहीं होना चाहिए, जो टर्म हम निकालेंगे उसमें x यानी कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए वो, कांस्टेंट टर्म, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ x जो x पे डिपेंड ना हो। ठीक है, x की पावर 0 होगी वहाँ पे, x की पावर 0 क्या होता है हमेशा 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो ये देखो ये TR ये जर्नल टर्म होती है, NCR x की पावर n माइनस आर a की पावर r इन एक्सपेंशन x प्लस a की पावर n। यहाँ पे x क्या है फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और a क्या है सेकंड टर्म है। ठीक है बच्चों, ओके। अब यहाँ से देखो TR प्लस 1 ले लिया, n की जगह क्या है बच्चों 18CR, x की जगह क्या है क्यूब रूट ऑफ x। ठीक है बच्चों, ओके, और इसकी पावर क्या हो जाएगी बच्चों 18 माइनस आर, और यहाँ पे क्या हो गया 1/2 क्यूब रूट ऑफ x की पावर क्या हो जाएगी बच्चों r हो जाएगी। ठीक है, ओके, 18CR, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा 18 की पावर, ये क्या है 1/x की पावर क्या है, एक जैसे रूट x क्या होता है, x की पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 1/3। तो यहाँ क्या हो जाएगा 18 माइनस r की पावर, यानी कि ये x की पावर, इसको क्या लिख सकते हो आप, x की पावर 1/3, और 1/3 पावर क्या हो जाएगी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। समझ में आई बच्चों? या मैं एक स्टेप और आगे ले चलता हूँ, x की पावर इसको 1/3 लिख दो, और इसको क्या लिख दो 1/2 की पावर है r, और इसको भी क्या लिखोगे x की पावर है 1/3, और इसकी पावर भी क्या लिख देंगे हमें r लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ओके। यहाँ से देखो 18CR, x की पावर 18 माइनस में r/3, थोड़ा इसको नीचे लिख लेते हैं,
सी आर एक्स की पावर क्या हो जाएगी बच्चों 18 माइनस आर अपॉन 3, और ये क्या हो गया 1/2 की पावर आर, और ये क्या हो जाएगा बच्चों 1/x की पावर r/3। ओके ठीक है बच्चों। अब देखो, अब इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। 18CR x की पावर 18 माइनस आर अपॉन में 3 1/2 की पावर r, इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगी x की पावर माइनस r/3 बच्चों। ओके, अब थोड़ा इसको मैं मिटा देता हूँ या उस साइड में कर लेते हैं। ठीक, यहाँ सोल्व करते हैं। देखो 18CR x की पावर 18 माइनस आर अपॉन 3। देखो बच्चों, यहाँ पे x की पावर क्या है 18 माइनस आर अपॉन 3, यहाँ पे x की पावर क्या है माइनस आर अपॉन 3, यानी कि बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है बच्चों ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे पावर को ऐड कर दें क्योंकि बेस क्या है दोनों का x है। तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस का r/3, और यहाँ से क्या आएगा बच्चों 1/2 की पावर r। ठीक है बच्चों, तो 18CR इंटू में 1/2 की पावर r, यहाँ से क्या आ गया बच्चों x की पावर 3 एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो ये क्या आ गया 18 माइनस r माइनस r। ठीक है बच्चों, तो 18CR 1/2 की पावर r, और x की पावर क्या होगी बच्चों 18 माइनस 2r अपॉन में 3। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या चाहिए इंडिपेंडेंट टर्म चाहिए। तो इंडिपेंडेंट टर्म होने के लिए हमें क्या चाहिए x की पावर क्या चाहिए बच्चों 0। ठीक है, तो क्या लिखेंगे फॉर इंडिपेंडेंट टर्म, फॉर इंडिपेंडेंट टर्म, फॉर इंडिपेंडेंट, फॉर द टर्म, ऐसे लिखते हैं फॉर टर्म इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, वी गेट 18 माइनस 2r अपॉन 3 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 0 आ गया। ठीक है बच्चों, तो 0 आ गया। तो अब देखो 0 कैसे आएगा, देखो यहाँ पे 2 की पावर क्या रखें, क्या आएगा 9r। ठीक है, 18 में से क्या 2 9, ठीक है 9 ही आएगा। तो यहाँ से क्या आ गया 18 माइनस 2r इक्वल टू 0, तो 18 माइनस में 2r इक्वल टू क्या हो गया, यानी कि r की वैल्यू कुल मिला के क्या बच्चों 9 आ गई। क्या आ गई बच्चों 9। ठीक है, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे r की वैल्यू 9 पुट कर दो, तो r की वैल्यू 9 यहाँ पे पुट कर देते हैं। मिटा देता हूँ इसको थोड़ा। ठीक है, तो करो बच्चों 18C9, ठीक है 1/2 की पावर 9, ये क्या आ गई हमारे पास है, ये क्या आ गई इंडिपेंडेंट ऑफ x, ये क्या आ गया हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ गई इस एक्सपेंशन में। ठीक है, ओके ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कुछ। ठीक है, वेरी सिंपल। देखो बच्चों एग्जाम्पल 16 देखो, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म इन द एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन में x माइनस 3/x² की पावर m में जो पहली 3 टर्म के कोफिशिएंट का जो सम है बच्चों, ठीक है वो क्या आ रहा है 559, यानी 559। तो क्या कह रहा है फाइंड द टर्म कंटेनिंग x³, ऐसी टर्म निकालो ठीक है जिसमें x³ टर्म हो। ठीक है बच्चों, जिसमें x³ हो, ठीक है चाहे उसके आगे पीछे कुछ भी हो, x³ वाली टर्म आपको निकाल के लानी है। ठीक है, ओके। अब देखो, तो देखो बच्चों x माइनस में 3/x² की m, इसकी तीन वो ले लेते हैं हम, 3 टर्म निकाल लेते हैं। क्या कैसे MC0 x की पावर m और माइनस 3/x² की पावर 0 प्लस में MC1, ठीक है बच्चों, और x की पावर m-1, और क्या आ जाएगा माइनस 3/x² की पावर 1। ठीक है बच्चों, और यहाँ से क्या आ जाएगा MC2x की पावर m-2, और माइनस 3/x² की पावर क्या हो जाएगी बच्चों 2 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मुझे कोफिशिएंट लेना है, तो इसका फर्स्ट कोफिशिएंट तो क्या आ गया जिसमें x नहीं है, वो तो क्या आ गया MC0 आ गया, क्योंकि 3 इसकी पावर 0 हो जाएगी, ये तो लेना ही नहीं है। ठीक है, अब ये क्या हो गया देखो यहाँ पे -3 है, -3 लेना है क्योंकि यहाँ पे x नहीं लेना, हमको क्या लेना है कांस्टेंट टर्म सारी लेनी है। तो क्या आ गया, ये तो माइनस बाहर निकल गया, -3MC1। ठीक है बच्चों, अगला क्या आएगा MC2 क्या हो गया m इंटू में m-1 अपॉन में 2।
2 इंटू 1 होता है, लेकिन 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 ही होता है, ठीक है। इंटू में क्या लेना बच्चों, -3 की पावर क्या हो गया 9, यानी 9 यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू ये क्या आ गया हमारे पास 1 2 3, यानी कि माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सम आता तो सम में ही है, सम ऑफ द कोएफिशिएंट। ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी सम आ गया, लेकिन सम माइनस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो ये कितना दे रखा है बच्चों, 559 दे रखा है। समझ में आई बात बच्चों। MC0 क्या होता है, हमेशा 1 होता है, तो यहाँ से ले लिया 1, ठीक है। और MC1 क्या होता है बच्चों, M होता है, तो यहाँ से क्या ले लिया, ये M ले लिया। समझ में आई बात बच्चों। ओके, यहाँ से 2 एलसीएम ले लिया, तो क्या आ गया बच्चों, 2 माइनस में 6M प्लस में यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9M अंदर क्या हो जाएगा M स्क्वायर माइनस में M, ये 2 इधर ले जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 18 और 5 दूनी 10 रह गई 11, 5 दूनी 10 रह 11, 1118 आ गया, ठीक है बच्चों। ओके, 2 माइनस में 6M प्लस में कितना हो गया 9M स्क्वायर माइनस में 9M इक्वल टू क्या हो गया 1118 आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया 9M स्क्वायर माइनस में 15M माइनस ये कितना हो गया बच्चों, प्लस का 2 इक्वल टू क्या हो गया 1118। इसको इधर ले आओ, तो 9M स्क्वायर माइनस में 15M माइनस में कितना हो गया बच्चों 1116 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ से देखो बच्चों 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया बच्चों, 3 कॉमन लिया तो 3M स्क्वायर माइनस 5M, और ये कितना आ गया 372 आ गया 3 कॉमन लेने के बाद। अब देखो बच्चों, तो ये कितना आ गया, हम यहाँ से रूट बनाएंगे, रूट क्या आएंगे 3M स्क्वायर माइनस में 36M माइनस में 31M माइनस में 370 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आप देख लेना, यही रूट है इसके, ठीक है। ओके, तो यहाँ से 3M कॉमन ले लिया, 3M आ गया तो क्या आ गया बच्चों M माइनस में क्या आ गया 12 आ गया। यहाँ से 31 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या आ गया M माइनस में 12 आ गया इक्वल टू 0 आ गया। तो 3M माइनस में 31 और यहाँ से M माइनस 12 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 0 आ गया। तो 3M इक्वल टू क्या आ गया 31, तो M की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 31/3। तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर पे फैक्टोरियल कभी भी डिफाइन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब M की वैल्यू क्या आ गई बच्चों यहाँ से 12 आ गई, M की वैल्यू क्या आ गई बच्चों यहाँ से 12 आ गई। ओके, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। ओके, अब M की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 12 आ गई, तो यहाँ से देखो TR+1 हमारी क्या टर्म आती है MACR, और x की पावर क्या आएगी M-R, और क्या आएगी बच्चों -3/x² की पावर क्या आएगी R आएगी। तो M की जगह 12 पुट कर दो, तो 12CR x की पावर 12 - R, और यहाँ से क्या आ गई -3 की पावर R अपॉन में क्या आ गई बच्चों x² की पावर R आ गई। यहाँ से देखो 12CR x की पावर 12 - R और -3 की पावर क्या आ गई बच्चों R अपॉन में देखो x की पावर क्या होगी बच्चों 2R, x की पावर क्या होगी 2R, ठीक है बच्चों। इसको ऊपर ले जाओ, तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों 12CR x की पावर 12 - R और -3 की पावर है R, x की पावर 2R नीचे पॉजिटिव हो तो ऊपर जाए क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी x की पावर। यहाँ पर देखो बच्चों बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो देखो 12CR x की पावर 12 - R -2R हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या होगी ऐड हो गई, और -3 की पावर R आ गई, ठीक है बच्चों। -3 की पावर क्या आ गई R आ गई। तो ये आ गया 12CR x की पावर 12 - 3R आ गया बच्चों, और -3 की पावर है R आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब x की क्यूब चाहिए। क्या चाहिए मुझे, ऐसी टर्म चाहिए जिसमें x की क्यूब हो। तो x की क्यूब कब आएगी, जब x की क्यूब का आएगी तो क्या लिखेंगे फॉर द टर्म x की क्यूब क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों 12 - 3R, 12 - 3R इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 12 क्या आ गया बच्चों -3R इक्वल टू क्या आ गया माइनस का इधर जाए क्या हो जाएगा घट जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, ये कट गया यहाँ से। तो R की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3 आ गई, तो R की वैल्यू यहाँ से 3 पुट कर दो, वेरी सिंपल, ठीक है। तो 12C3 x की पावर क्या होगी 3 और -3 की पावर क्या होगी बच्चों
3 आ गई। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ से अब इसको सोल्व कर लो। क्या 12C3 को कैसे करेंगे, 12 इंटू 11 इंटू 10, 3 फैक्टर तक तोड़ेंगे, और 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू में क्या आ गया बच्चों, -3 3 होती है, माइनस का 27 आ गया। ठीक है बच्चों, और इंटू में x की क्यूब आ गई। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, यह आ गया 220 इंटू में माइनस का 27 इंटू में x की क्यूब। ये क्या आ गई हमारे पास, गिवन टर्म आ गई हमारे पास, वो टर्म आ गई जिसमें x की क्यूब है। समझ में आई बात बच्चों? ओके, एग्जाम्पल 17 देखो बच्चों, इफ द कोफिशिएंट ऑफ r-1 टर्म एंड 2r-1 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर 34 आर इक्वल, फाइंड r। यानी कि r-5 टर्म का और 2r-1 टर्म का कोफिशिएंट इस एक्सपेंशन के अंदर क्या है बच्चों, इक्वल है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, r निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, वेरी सिंपल क्वेश्चन, सॉल्यूशन। TR+1 क्या होता है हमारे पास, NCR x की पावर है n - r a की पावर r होता है, किसमें, x + a की पावर है n के अंदर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो TR-5 टर्म निकाल लें, TR-5। अब ये हम जानते हैं जितना यहाँ पे यहाँ पे कौन सी टर्म है, r+1 है, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, इस टर्म से एक लेस है। यहाँ पे r+1 है तो यहाँ पे r है, यानी कि जितनी टर्म निकालते हैं उससे r क्या लेते हैं, एक कम लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो TR-1 तो क्या लेंगे, n की वैल्यू तो क्या है यहाँ पे 34, C r की वैल्यू क्या लेंगे बच्चों, r-6, यानी कि r-5 से एक कम क्या है, r-6 एक ज़्यादा घटा देंगे। यहाँ r में से क्या घटा रखा, 5, यहाँ r में से क्या घटा देंगे, 6 घटा देंगे। ठीक है बच्चों, बस यही लेना हमने, तो बाकी तो x और a क्या है, यहाँ 1 और x क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट है, तो हमें क्या लेना है, कोफिशिएंट क्या, 1 और x क्या है यहाँ पर, 1 तो कुछ भी ले लो, 1 तो खत्म हो जाना है, x आएगा, x हमें लेना नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या लेना हमने, कोफिशिएंट लेना। तो कोफिशिएंट तो ये आ गया, और T2r-1 का कोफिशिएंट क्या आएगा बच्चों, 34, C यहाँ पे 2r में से एक घटा रखा है, तो यहाँ घटा देंगे 2r-2 बच्चों। अब ये दोनों क्या दे रखे हैं बच्चों, बाई अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी 34 CR-6 इक्वल टू 34 C2r-2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, आइदर क्या लिखेंगे, आइदर r-6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2r-2, और क्या आ जाएगा बच्चों, 2r-6 क्या आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, 34 माइनस में 2r-2 के इक्वल आ जाएगा। बताओ कैसे, देखो बच्चों, अब यहाँ से देखो NCR क्या होता है, NCn-r के इक्वल होता है, ये हम जानते ही हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो अभी ये 34 CR-6 है, और यहाँ पे क्या है 34 C2r-2 है। ओके, तो यहाँ पे देखो, अब जैसे देखो यहाँ पे देखो 34 C2r-2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 34, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 34 C2r-2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, 34 2r-2 यानी कि n-r, जैसे यहाँ पे n-r लिख दिया, तो r की वैल्यू क्या है बच्चों, ये 2r-2 है। ठीक है, और ये किसके, ये 34 C2r-2 किसके इक्वल है, 34 CR-6 के, या तो ये इसके इक्वल है या फिर ये इसके इक्वल है। अब दोनों को सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे सोल्व करते हैं बच्चों, r-6 इक्वल टू क्या आ गया, 2r-2 के इक्वल आ गया। समझ में आई बच्चों? ओके, अब देखो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा 3r, इधर क्या आ गया, इधर क्या आ गया माइनस का, इधर क्या हो गया माइनस का 4 हो गया, तो r की वैल्यू क्या आ गई, -4/3 नेगेटिव आ गई और रैशनल नंबर आ गई। ये तो गड़बड़ में आ गई, ये कंडीशन तो हम ट्रू नहीं कर सकते। तो अब दूसरी कंडीशन लेंगे, क्या लेंगे बच्चों, r-6 इक्वल टू क्या लेंगे, 34 माइनस में 2r माइनस प्लस का क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो ये 36 हो गया, r-6 क्या आ गया बच्चों, 36 माइनस 2r। दिस इम्प्लाइज, इस r को तो ले जाते हैं, इस r को तो ले जाते हैं इधर बच्चों, तो कितना आ गया 3r। ठीक है, और 6 को इधर ले जाते हैं तो कितना हो गया, 42 हो गया, 42 हो गया। तो r की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहाँ से
14 आ गई। आर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहाँ से 14 आ गई। तो 14 हमारा क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो आर की वैल्यू 14 क्या करेगी यहाँ पे, सेटिस्फाइड करेगी, जिसमें r-5 का टर्म का और 2r-i टर्म का कोफिशिएंट क्या आएगा बच्चों, r = 14 के लिए इक्वल आएगा। समझ में आई बच्चों? ओके।